राष्ट्रीय एकता का महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, जब देश आजाद हुआ तो ऐसा कहते हैं, हमको सबको ऐतिहासिक जानकारी है कि आजादी तो हमें 1947 में देश की जनता ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बड़े बलिदान दिए, हमको आजादी तो मिली, लेकिन इस देश की एकता को तोड़ने के लिए संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमको संविधान तो दिया, लेकिन उस संविधान को लागू करने की अंग्रेज जाते हुए एक कुटिल चाल जो चली, यहाँ जो देशी रियासतें थी उनको एक छूट देकर के गए थे, आप चाहें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आ जाए अथवा अपना संविधान भी आप बना करके लागू कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, जब तक संविधान के रूप में सारे देश की रियासतें एक संविधान के अंतर्गत नहीं आएंगी तो एकता सुनिश्चित करना मुश्किल था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 हमारी देशी रियासतें थी, उन सबके राजाओं महाराजाओं को इस बात के लिए तैयार करने का काम किया कि आप भारतीय संविधान के अंतर्गत आए। हमें जानकारी होगी 3 रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतें मान गई कि हम भारतीय संविधान के अंतर्गत आएंगे, लेकिन 3 रियासतें जिसमें जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत और जम्मू कश्मीर रियासत, यहाँ के राजा थोड़ा अकड़ इस बात में नहीं तो हम तो अपना संविधान लागू करेंगे। अंत में 2 नेताओं को 3 रियासतों की जिम्मेवारी दी गई, जूनागढ़ और हैदराबाद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिम्मे लगाया गया कि उनको समझाओ, कैसे भी समझाओ, और कैसे भी समझाओ का अर्थ यह है कि जैसे माने वैसे मनाओ। और जम्मू कश्मीर रियासत का जिम्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने जिम्मे लिया। ये भी इतिहास है कि जूनागढ़ और हैदराबाद इन रियासतों के राजाओं को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसा मैंने शब्द प्रयोग किया, जैसे मर्जी समझाओ, उस समय उन्होंने क्या क्या कहा होगा हम ये कल्पना ही कर सकते हैं। इस एक राजा ने जो अपने आप नहीं माना, उसको मनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया। जरूर कहा होगा या तो मान जाओ और नहीं तो अब नहीं तो में बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, और नहीं तो की बात आई होगी तो राजा माने होंगे, और इसी में से सरदार वल्लभ भाई पटेल को संज्ञा दी गई कि सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष हैं, लौह पुरुष कहलाएंगे। और वहीं दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर को देश के साथ अभिन्न अंग बनने के लिए मना नहीं सके, और अंततः एक धारा संविधान के अंदर जोड़ दी गई, धारा 370, कि आप भारत का संविधान न माने लेकिन अपने संविधान को बना करके और भारत के संविधान की जो बात माननी है मानेंगे, जो नहीं माननी नहीं मानेंगे। ये कमजोरी उसी समय और रह गई थी। और मुझे आज खुशी है कि उसी गुजरात प्रदेश के जहाँ लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जन्म लिया, वहीं की 2 अस्थियां इस देश में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उसी प्रकार के लौह पुरुष कहला रहे हैं कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर की जो मची कमी थी, सरदार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं कर पाए, उन्होंने आज आकर के धारा 370 को उड़ा दिया और अब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य भारत का एक बन गया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।